दिल्ली में चुनाव है और चुनाव को लेकर भाजपा ने किस तरह की ताकत लगाई है ये किसी से छुपी नहीं है। और ताकत भी इस लिहाज से कि 14 से 15 ऐसे मंत्री हैं जो मौजूदा मंत्री भी हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनकी लिस्ट लगा दी गई है। कृष्णपाल गुर्जर साहब से लेकर ड्यूटी लगा दी गई है। महिपाल डांडा साहब को पश्चिमी दिल्ली दी गई है। कृष्णलाल पवार हैं, ज्ञानचंद गुप्ता साहब पूर्व मंत्री हैं, कंवल गुप्ता पूर्व मंत्री हैं और जेपी दलाल पूर्व मंत्री हैं, कमलेश डांडा, विशंबर वाल्मीकि। तो करीब करीब 14 से 15 नेता हरियाणा के भी दिल्ली में आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ हैं। सर, कौन सा इलाका आपको मिला है और कितनी विधानसभा आप देख रहे हैं? देखिए, पश्चिमी दिल्ली की 5 विधानसभा मेरे पास हैं। मादीपुर है, हरिनगर है, जनकपुरी, राजौरी गार्डन और तिलक नगर। मैं दावे के साथ कहता हूं और मैंने आज तक जो भी कुछ बोला है वो लगभग जमीन की बात को ध्यान में रख के बोला है। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ये जीत रही है। और लिख लो, 50 से ज्यादा सीटें जीत के एक बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। कैसे संभव होगा? 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल साहब। अरे एक बात बताइए ना। अरे भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, कहां दे दिया 2100 रुपया? किसने दे दिया? अरे घोषणा तो मैं करूं, मैं पक्की बात है, चुनाव खत्म होते ही चांद ने उतार कर न लाकर दिल्ली के लाल किले पर रखूंगा, होगी घोषणा पूरी है। बेतुकी बातों में कुछ नहीं रखा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं भाई, एक बात बताओ, केजरीवाल पहले कट चला गया था, आज जब चुनाव आया, आज उन्होंने कह रहा है भाई मैं पुजारियों को 18,000 रुपये दूंगा। इतना जल्दी क्यों कर जाग गया? जब सरकार बनी उसी दिन क्यों नहीं इतने दिया? क्यों इनका हक मार के बैठा था? अरे मौलवियों को तो तू 5 मिनट में दे दिया तने बिना सोचे समझे। और जब आज इनकी बारी आई है तो बोले मैं चुनाव से 2 दिन पहले घोषणा करूंगा कि ले मैं सब न दूंगा। हम इसके पक्षधर हैं कि भाई ये बहुत पहले इनको मिलना चाहिए था। इनके लिए अन्याय किया इस आदमी ने, और अन्याय किया, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। और हमारे सारे पंडित भाई लाकर इसकी बुहारी की, इसकी झाड़ू की सीख खिंडा देंगे, देख लिए तुम। हाँ, 50 सीट का आपने दावा किया, वो किस लिहाज पे आप कर रहे हैं? क्योंकि आप लगातार, और मंत्री जी यानी कि महिपाल डांडा साहब उन लोगों में से हैं, उन नेताओं में से हैं भाजपा के जो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इसलिए आपकी बात आनी चाहिए कैमरे पे। देखिए, मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और जमीन की हकीकत क्या है वो आप लोग, मैं हरियाणा में कहता था कि भाई 48 से 49 सीट जीतेंगे, तो आप हंसकर मेरे को कहा करते क्यों बौड़े हो रहे हो जी। और वही 48 से 49 सीट ना आई हो तो बता दो। आज मैं कह रहा हूं भाई 50 प्लस सीट आएंगी तो आएंगी। वो इसलिए आएंगी क्योंकि लोगों ने देख लिया कि भाई ये तो शब्दों के तीर चला गए, लोगों की भावनाओं के साथ खेला करता, और इसने बहुत ज्यादा लोगों की भावनाओं को कुचल दिया। ये कहता कुछ था, स्वास्थ्य मॉडल बहुत अच्छा कहता था कुछ था, कहता कुछ था, बस मैं एक ये कह कुछ रहा था, ओ कुछ रहा था। भाई मेरे गला चाल के तुम बता दे कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है एक जो चल रहा है? चले आपके साथ? हाँ चलो ना, मेरे क्या दिक्कत है? हमारी विधानसभा में इन 5 की 5 में गया, मैंने कड़ी भी इनका मोहल्ला क्लिनिक ढूंढे तो इन पा लिया। बोले जी एक बार ही खोल लिया था, आज तो कोई डॉक्टर भेजने में, फिर क्या करते हो? बोले जी महिलाएं जाती हैं बस में, घर वाला जाता है। बोले एक दूसरे आपस में ऐसे ठेंगा दिखाते हैं, महिला पुरुष को कहती कि ले देख मैं तो फ्री में हूं और तू टिकट ले रहा है। तो इस तरह के आपस में वो करते। बोले जी एक जगह जाकर उतर जाते हैं, जाकर हॉस्पिटल में दवाई लेकर आने जी। बोले बहुत बुरा हाल है जी, इस आदमी ने हमारे को ठग लिया, इस बार इसको नजारा दिखाएंगे। जुकर था हरियाणा में दिखा दिया। हमने कहा भाई कैसे? भाई हरियाणा में आप देखो, कांग्रेस अब तक बेहोश क्यों है, होश में क्यों नहीं आई? न्यू ये आदमी है, ये भी, इसके भी ऐसे नस्तर लगाओगे दिल्ली वाले, ऐसा नस्तर लगाओगे, ये होश में नहीं आना, ये बेहोशी में पड़ा रहेगा। सवाल का जवाब मंत्री, और इसलिए बेहोशी में पड़ा रहेगा, सवाल का जवाब नहीं। हरियाणा में भी
बीजेपी ने जो जो कया वो करया और नु कहते बिला भाई जमींदार नहीं वोट देंदे, नु कहते भाई गरीब नहीं मजदूर नहीं वोट देंदा, फलान दलित नहीं देंदे। एक बाडे तो सबने वोट दी, एक बाडे तो तीसरी बार सरकार बना दी। इब भी एक बाडे से ये लोग नु कह रहे हैं दिल्ली में भी कभी कति सुपड़ा साफ करेंगे केजरीवाल का और सुपड़ा साफ करें। तो लोगों की भावना है ना, आप उनके सामने कोई तर्क वितर्क नहीं चल ठीक है। सकते। मेरा दो सवाल है, 14 हो 19 हो 24 हो, ये देखने को ट्रेंड मिलता है कि जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें भाजपा को भरपूर समर्थन मिलता है, यानी कि 7 की 7 सीट जीतकर क्लीन स्वीप मार देती है, खाता भी नहीं खुलता किसी और दल का। लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की, 3 बार से लगातार सरकार बने हुए हैं। पहले सरकार की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई, फिर सरकार लगातार बनाते हुए नजर आए। तो अब ऐसा क्या हो गया है 2024 में जो भाजपा वाले, आप जो लीडर्स हैं, बिल्कुल कहीं आंक ही नहीं रहे हो आम आदमी पार्टी को आप लोग? देखिए भाई, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ ली 2 बार, धोखे थे। मैंने कहा ना शब्द कोश, इसी सी बात लिया लच्छेदार बना बना कर ने और लोगों की। मैं और क्या कह रहा था, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं भाई साहब। उनने लच्छेदार शब्द बना बना कर ने पेल दिए लोगों के बीच में। अकबर सारा चांद सितारे तैयार कर चांदनी चौक में सजा दूंगा, बिरन के कह रहा था ये वाईफाई फ्री कर दूंगा, लैपटॉप बांट दूंगा, बिरन के क्या डंगा बोला। और यहाँ की जो बोलता था ना, घोषणा करता था, बाहर सारे स्टेट में जाकर बोलता दिल्ली मॉडल देखो, दिल्ली मॉडल देखो। देख लिया दिल्ली का मॉडल भाई साहब, सारे सीवर बंद पड़े, गंदगी गंदगी सारे को ही पड़ी है। एक ये लुटियन जो नहीं थोड़ा एरिया छोड़ देना, दिल्ली की वह दुर्दशा हो रही है, कोई एड्रो भी नहीं भाई साहब। सीवर सारे फुटे पड़े, दुनिया भर का पानी पानी, गंदगी चढ़ी पड़ी है नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि कौन भाई है? हमारे पास तो केजरीवाल क्या बात कर केजरीवाल कर तो चेहरा यार, सीएम पद का चेहरा घोषित सुने 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 सुने। देखिए धोखेबाज आदमी वो क्या का चेहरा होया। रामदेव जी, अन्ना हजारे जी उंगली पकड़ कर उनकी चालन सीखा, उनके पीठ में छुरा घोप दिया। ये आदमी कहां से होगा लीडर? और बीजेपी मतलब एक से एक है। एक बात बताओ, राजस्थान में बनाया हमारा मुख्यमंत्री, और सुनो ना जी, हाँ, और मध्य प्रदेश में बनाया, ठीक है ना, वहां लीडर नहीं है भाई। भाजपा का हर कार्यकर्ता नेता है। आपके और जिसको भी बीजेपी जीतने के बाद ये कहती कि तू यहाँ बैठकर सेवा कर, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, उसके विचार को लागू करने के लिए दिन रात एक करके अपने काम में जुट जाए, और वो हमारा चेहरा बन जाता है। कौन कौन से मुद्दे रहते हैं और शीश महल जिसका जिक्र नहीं, मैं कोई यहाँ भाषण देने खातिर नहीं आया भाई। क्या रहता है आपका जब जाते हैं? हाँ, लेकिन लोगों की हमारे तो बोलने देंगे, उससे पहले ये बताना शुरू करे, देखियो सर ये फूट गया, ये पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, 3 महीने से शिकायत लिख लिख कर पागल हो गए। ये डोरिया बोला जी देखो नंबर लिख रखे हैं, डोरी के ऊपर नंबर लिख रखे हैं कि भाई ये 3 नंबर डोरी विनोद की है, ये 5 नंबर डोरी ढांडा की है। ऐसे डोरी के ऊपर नाम लिख रहा है, ढूंढ नहीं पाते। अगर फूज उड़ जाए, कोई डोरी जल जाए, लाइट अगर बंद हो जाए, ये दुर्दशा है दिल्ली की भाई साहब। इतनी बुरी ये है, लोग मार रहे ना चिल्ली। पर एक बात बताओ, समस्या क्या होती है? जन समस्या। हाँ तो और क्या कह रहा हूँ, ये जन समस्याएं तो हैं। अब तो एमसीडी भी उनके पास आ गई। मैं वही कह रहा ना, सारे का कुबाड़ कर दिया पार्क के अंदर। पार्क के अंदर सूर मरे पड़े, कुत्ते मरे पड़े। एमसीडी जो है, एमसीडी में असली काम होता है, हमारे पास ताकत नहीं है और ताकत केंद्र के पास होती है, और ये तो गवर्नर रूल ज्यादा चलाते हैं। देखिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये सिर्फ बोलते बोलते हैं, इनके जिम्मे जो काम है ये काम नहीं करते, इनको अनुभव नहीं है काम करने का, नौसिखिए हैं, कुछ भी दिमाग में आता है उसको बोलकर लोगों की भावनाओं को छलते हैं।
ये अब आपने कहा भाई पूर्ण राजधानी का दर्जा नहीं है दिल्ली में, ये बाहर भी जाकर बोल रहे थे। इनका पंजाब में हरियाणा में इनके लोगों ने मारे डंडे पेल दिए उड़ते नजदीक लाकन दिए। फिर ये मध्य प्रदेश में गए उड़ते भगा दिए, गुजरात में तो बजा दिए, उत्तर प्रदेश में तो बजा दिए। वो पंजाब वाले भोले भाले आदमी फंस गए इनके। उन तीनों बोले बिला भाई चिंता नहीं करो, कत्यानु ऐसा काम कर देंगे कि धरती पे उड़कड़ी है ही नहीं। हमने तो दिल्ली में देखो क्या काम कर दिया। इन चोर ठगा ने वहां के लोगों की भावनाओं के साथ जो अन्याय कराया ना, वो रोते हैं वो लोग। वो कह रहे कति उनका अगर बिला भाई सारे राजकाज देख लिए उन लोगों ने, कड़ी की ईंट कड़ी की रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा, सारे कुणब्या की राजनीति पंजाब के लोगों ने देख ली। एक यूं ठग बचा था यूं भी देख लिया, यूं भी देख लिया। और सुनो वो भी देख लिया। अब पंजाब के लोगों की जो नौकरी करने वाले आदमी हैं, कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह मिले 4-4 महीने होगी, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। नई योजना कौन सी लागू करके दे दी वहां पे। और आज आप दिल्ली का चुनाव नहीं होता और पंजाब में चुनाव होता है या किसी दूसरे स्टेट में चुनाव होता है, जबरदस्ती उठाकर दिल्ली ने उसमें घुसेड़ देगा। कहेगा मैंने दिल्ली में तोप चला दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया ना। और जब आज दिल्ली में चुनाव है, जो कोई तुमने बता पंजाब की बात क्यों नहीं उठा के कहता, अगर हमने पंजाब को कंगाल बना दिया, पंजाब में लोग सड़क पर उतर कर खड़े। सुनो ना, आपको बहुत पुराना जानता हूँ, कैमरा आपके सामने है, दोबारा पूछ रहा हूँ, फिर मैं हेडलाइन चलाऊंगा। महिपाल ढांडा साहब शिक्षा मंत्री का दावा, ठीक ठीक लगा के बताओ आपका आकलन क्या कहता है। 50+ सीटों के साथ भाजपा, 50+ सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट से अपनी सरकार बना रही है। तो 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कितने बजे फोन करूं आपको? कितने बजे? क्या तू टीवी पे देख लिए? फोन करने की जरूरत है? करेंगे ना आपके दावे तो कर लेना, अड़े हूं मैं कर जाऊंगा। करीब करीब हमारी बात अरे जब मर्जी फोन कर लेना। 50+ सीटों के साथ भाई लीचे लोगों का मन बना पड़ा है, इतना भयंकर, इतना जबरदस्त मन बन रहा है। बात सुननी पड़ेगी। ढांडा साहब करीब करीब 1 महीने से दिल्ली में हैं और 5 सीटें संभाल रहे हैं खुद अपने दम पे, और 14 ऐसे लीडर्स हैं हरियाणा के जो बने हुए हैं। और ढांडा साहब ने मेरे को बिल्कुल पक्का कैमरे पे दावा किया है कि इस बार भाजपा दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें लेने वाली है। यही बात कही है ना आपने? बिल्कुल। मैं ब्रेकिंग चलाऊंगा इसको। चलाओ। तो 50 सीटों का दावा कर रहे हैं और आपसे मुलाकात लगातार चुनाव के दौरान जारी रहेगी और ITV नेटवर्क पर दिल्ली चुनाव की हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा। खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।